हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे बिहार स्टेट विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष लाइब्रेरियन एग्जाम। इस एग्जाम के लिए हम कर रहे थे दोस्तों प्रैक्टिस वर्कबुक सोल्व कर रहे थे। ये किरो पब्लिकेशन की बुक आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। सारे के सारे एमसीक्यू इसमें दिए हुए हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। और सेम टाइप के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में कवर करेंगे सेट नंबर 5 का पार्ट नंबर 2, सॉरी पार्ट नंबर 3। ठीक है, इसके हमने दो पार्ट किए थे सेट नंबर 5 के। सेट नंबर 4 तक तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं। अभी सेट नंबर 5 का इस वीडियो में रहने वाला है। ये है पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 51 to 75। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम पैटर्न होता है। इसको हम करते हैं कवर 6 पार्ट में। हर पार्ट में रहते हैं 25 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम का तात्पर्य पुस्तकालय से अनुपयोगी पुस्तकों की छंटाई करना है? तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये नियम कहता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पांचवा नियम। क्वेश्चन नंबर 52, सीयर की विशेष शीर्षकों की सूची प्रकृति में डैश होती है। ईयर की विशेष शीर्षकों की सूची प्रकृति में डैश होती है। तो ध्यान रखेंगे, सीयर की विशेष शीर्षकों की सूची प्रकृति में परिगणनात्मक होती है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, सीयर्स विषय शीर्षकों का व्यापक रूप से छोटी सार्वजनिक और स्कूल पुस्तकालयों में ग्रंथ सूची रिकॉर्ड से खासकर के बच्चों के और युवाओं के लिए उपयोग करना होता है, या कह सकते हैं उपयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, परिगणनात्मक। ठीक है, सीयर की विषय शीर्षकों की सूची प्रकृति में क्या होती है, ध्यान रखना आपको, परिगणनात्मक होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, प्रणाली क्या है? प्रणाली क्या है? तो आप ध्यान रखें दोस्तों, प्रणाली विभिन्न अंतर्योजित अवयवों, अधिग्रहण, प्रतिनिधित्व और संचलन का एक समुच्चय होता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड, विभिन्न अंतर्योजित अवयवों का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 54, अपाचे क्या है? अपाचे दोस्तों, अपाचे एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ताओं को अपनी वेबसाइटों को इंटरनेट पर उपलब्ध कराता है। ठीक है, ये क्या है आप कह सकते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, वेब सर्वर। ठीक है ना, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए था यहाँ पे। और इसका जो पहला संस्करण था दोस्तों 1995 में जारी किया गया था, 1995 में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, शब्द अग्रिम मांग बी स्पीकिंग, शब्द अग्रिम मांग बी स्पीकिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे, शब्द अग्रिम मांग बी स्पीकिंग का प्रयोग तो पुस्तकों के आरक्षण के लिए किया जाता है। एस आर रंगनाथन ने पुस्तक के आरक्षण के लिए बी स्पीकिंग शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पुस्तकों के आरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 56, कंपेडेक्स एक अनुक्रमण से क्या अनुक्रमण से वाक्य है? कंपेडेक्स एक अनुक्रमण से वाक्य है। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, एल्सीवियर ने एल्सीवियर ने 1998 में मूल कंपनी इंजीनियर इंफॉर्मेशन को खरीद लिया था और इंजीनियरिंग इंडेक्स का नाम बदलकर कर दिया था ई आई कंपेडेक्स। ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये क्या है, इंजीनियरिंग सामग्री से संबंधित वैज्ञानिक साहित्य को अनुक्रमित करता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, ये क्या है दोस्तों, कह सकते हैं इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये अनुक्रमित करता है किसको, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी को, टेक्नोलॉजी को। क्वेश्चन नंबर 57, डेटाबेस की स्थापत्य कला, डेटाबेस आर्किटेक्चर में कितने सत्र होते हैं? तो आपको याद करना है, डेटाबेस में 3 सत्र होते हैं। ठीक है, 3 अलग अलग दोस्तों क्या है, चरणों की एक सावधानी पूरी सावधानी पूर्वक प्रोसेस होती है। इसमें सामने आती है जैसे कि वैचारिक, तार्किक और भौतिक डेटाबेस डिजाइन। राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका ऑप्शन थर्ड। कितने सत्र होते हैं याद रखना आपको, ऑप्शन थर्ड, 3 सत्र। क्वेश्चन नंबर 58, पदानुक्रमित मॉडल रिकॉर्ड में किस डेटा संरचना का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे,
पदानुक्रमित डेटाबेस मॉडल में डेटा एक पेड़ जैसी संरचना होती है इसकी, उस तरह से एक पेड़ की तरह संरचना होती है और पेड़ की संरचना की तरह इसको व्यवस्थित किया जाता है। डेटा को रिकॉर्ड के रूप में संग्रहित किया जाता है और लिंक के माध्यम से इसको एक दूसरे से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं वृक्ष पदानुक्रमित डेटा संरचना, इसका एक उदाहरण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ट्री। क्वेश्चन नंबर 59, परवलित जिल्द साजी रिनफोर्स्ड बाइंडिंग का क्या अर्थ होता है? जिल्द बाइंडिंग का दोस्तों कह सकते हैं, इसे बोलते हैं जिल्द बाइंडिंग या कह सकते हैं रिनफोर्स बाइंडिंग। इसका मतलब है कि कुछ सामग्री को जोड़कर पुस्तक को क्या बनाना, सुदृढ़ बनाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 60, इंटरनेट पर दूरस्थ साइटों से प्रलेख पुनः प्राप्त करने और प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस साधन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो हम यूज करते हैं किसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 गोफर का। गोफर दोस्तों एक ऐसा इंटरनेट एप्लीकेशन है जो आपको मेन्यू, उपलब्ध जानकारी की सूची को देकर, ठीक है, कई अलग अलग प्रकार के साधनों को ब्राउज करने की अनुमति देता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3 गोफर। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये की थी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, Z39.50 मानक का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये इसका यूज किया जाता है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। ऑप्शन सेकंड खोज और पुनः प्राप्ति सेवाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 63, कोलन वर्गीकरण अनुसूची मुख्य कक्षा 2 पुस्तकालय विज्ञान एवं पदार्थ पहलू कहाँ से लिया गया है? यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, कोलन वर्गीकरण अनुसूची में मुख्य कक्षा 2 पुस्तकालय विज्ञान जर्नल जर्नलिया ग्रंथ सूची पहलू से लिया गया है। ठीक है, इसका नाम क्या है? जर्नलिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, जर्नलिया ग्रंथ सूची से इसको लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस तकनीक में समय और लागत कारकों का विश्लेषण किया जाता है? ठीक है, कौन सी तकनीक टेक्नोलॉजी में दोस्तों समय और लागत कारकों का विश्लेषण किया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों एक टेक्नोलॉजी है PERT तकनीक, समय और लागत कारकों का विश्लेषण किया जाता है इसमें। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 65, इस पे दोस्तों बुक में स्टार लगा हुआ है। ठीक है, कॉलम क्लासिफिकेशन में कितने नोटेशन का उपयोग किया जाता है? तो ये संख्या होती है 108। सारे के सारे ऑप्शन रॉन्ग है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा 108। पहले इसकी संख्या थी 33 थी, लेकिन अब क्या है 108 है। क्वेश्चन नंबर 66, 5 मौलिक श्रेणियों की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, ये विकसित की थी SR रंगनाथन ने। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, डेटा प्रसारित करने के लिए www द्वारा किस प्रकार के प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ठीक है, www द्वारा किया जाता है, इस प्रोटोकॉल का नाम है HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 68, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो कह सकते हैं 1948 में। कहाँ पे? मद्रास में। अब कह सकते हैं चेन्नई। ये हर मॉक टेस्ट में दोस्तों, हर विविध परीक्षाओं में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा मद्रास 1948, या कह सकते हैं अब ऑप्शन में मद्रास नहीं होगा तो चेन्नई होगा। क्वेश्चन नंबर 69, छिद्रित पत्र प्रक्रिया पंच कार्ड प्रोसेसिंग के जनक कौन थे? तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, इनका नाम है ऑप्शन सेकंड हरमन कोलेरिच। ठीक है, क्या नाम है? हरमन कोलेरिच। और इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को यूज किया था 1890 में। ठीक है, 1890 में हरमन हेलोरिथ ने जोसेफ मैरी चैकबोर्ड की पंच कार्ड तकनीक का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है पंच कार्ड प्रोसेसिंग के जनक किनको? हरमन कोलेरिच।
ये भी हो सकता है। आविष्कार किसने किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1801 में जोसेफ मैरी जैकवार्ड द्वारा पंच कार्ड का आविष्कार किया गया था। आविष्कार पूछे तो आएगा आंसर जोसेफ मैरी जैकवार्ड। अगर पूछे जनक किसे कहा जाता है, फिर आएगा हेरमन कोलेरी। क्वेश्चन नंबर 70, वांछित शीर्षक का अधिनियम द कैनन ऑफ साउथ हेडिंग किससे संबंधित है। कैनन ऑफ फोर्थ हेडिंग दोस्तों ये संबंधित है यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड पर सूचीकरण से। क्वेश्चन नंबर 71, बजट क्या होता है दोस्तों। ठीक है, बजट क्या होता है, ये होता है वित्त का वार्षिक प्राकलन। राइट आंसर होगा, इसकी राइट डेफिनेशन क्या है, वित्त का वार्षिक प्राकलन। क्वेश्चन नंबर 72, गुड ऑफ ऑफिस कमेटी एक स्वैच्छिक संगठन है जिसका गठन निम्नलिखित में से क्या खोजने में पुस्तकालयों की सहायता करने के लिए किया गया था। ठीक है, गुड ऑफ कमेटी का दोस्तों जो ये संगठन है, कहते हैं इसका गठन निम्नलिखित में से क्या खोजने में पुस्तकालयों की सहायता करने के लिए किया गया था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, विदेशी विनिमय दरें। ठीक है, खोजने में पुस्तकालयों की सहायता करने के लिए इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73, सूचना के तीन प्रकार के स्रोतों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कह सकते हैं किसने किया था। सूचना के तीन प्रकार के स्रोतों का क्लासिफिकेशन किसने किया था। तो ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डेनिस ग्रोगर ने। क्वेश्चन नंबर 74, डीडीसी में दिए गए सूचकांक को क्या कहा जाता है दोस्तों। डीडीसी में दिए गए सूचकांक को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, डीडीसी में दिए गए सूचकांक को कहा जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सापेक्ष सूचकांक। ठीक है, रिलेटिव इंडेक्स कह सकते हैं इंग्लिश में। क्या कहेंगे, रिलेटिव इंडेक्स, क्योंकि ये वो विषयों या उन विषयों के बीच के रिलेशन को दिखाता है जो जिनमें वे दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, द ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन, द ग्रामर ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन फोर था संस्करण, यह चौथा संस्करण 1955 के लेखक कौन है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1955 के इसके लेखक थे ऑप्शन फर्स्ट डब्ल्यू सी बेरविक सेयर्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ये कह सकते हैं इसका पूरा नाम है जी विलियम चार्ल्स बेरविक सेयर्स। ये एक अंग्रेजी लाइब्रेरियन और एस आर रंगनाथन के गुरु थे, और वर्गीकरण के सिद्धांत के विकास में उनका उल्लेखनीय योगदान माना जाता है, और इन्हें पुस्तकालय वर्गीकरण के पहले व्याकरणविद के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसे विलियम चार्ल्स बेरविक सेयर्स को राइट आंसर होगा कह सकते हैं डब्ल्यू सी बेरविक, शॉर्ट फॉर्म बेरविक सेयर्स। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट।